सो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पोजीशन नंबर 3, सो सिर्फ 2 ही आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. बट व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पोजीशन नंबर 2, देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इट मीन्स मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर स्टेबल स्टेज, ठीक. तो कहाँ स्टेज आपका जो प्रोसेस है ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है हमको व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स पोजीशन नंबर 2. सो कोई भी चीज़ किसकी तरफ जाती है, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ. इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पोजीशन पर होना चाहिए आपका, एट पोजीशन नंबर 2, नॉट एट पोजीशन नंबर 3. नाउ दीज आर सम बेसिक रिएक्शंस ऑफ पायरॉल. सो फर्स्ट वन इज एसिडिक कैरेक्टर. जो पायरॉल होता है वो कैसा होता है आपका, वीक एसिड होता है, ठीक है. तो वीक एसिड है तो ये किसके साथ जब रिएक्शन करता है, व्हेन इट रिएक्ट विथ पोटेशियम मेटल, इट गिव्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पायरॉल. तो क्या हो गया, H हट जाएगा और क्या दे देगा, पॉजिटिव. और जो इसका एसिडिक करेक्टर है वो एसिटिलीन के, जो एसिटिलीन होती है एसिडिक होता है उसका नेचर भी, उसके इक्विवेलेंट ये एसिडिक है होता है, ठीक है. एंड व्हेन दिस पोटेशियम सॉल्ट रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड RX CH3Cl आई हैव टेकन, सो इट फॉर्म्स KCl एंड CH3 ग्रुप अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एटम. सो क्या बनेगा आपका एल्किल डेरिवेटिव ऑफ पायरॉल, क्या बना, N methyl pyrrole. This is N methyl pyrrole. Okay, and when this N methyl pyrrole heated at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या होता है, दिस CH3 ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है एट पोजीशन नंबर 1 टू पोजीशन नंबर 2 और हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है. तो क्या होगा आपका, ये हो जाता है, माइग्रेट करता है एंड फाइनली क्या बनता है, 2 एल्किल पायरॉल मीन्स 2 मेथिल पायरॉल. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या बनाने की, आपकी एल्किल डेरिवेटिव ऑफ क्या, पायरॉल, ठीक. तो कैसे बनाया, व्हेन पायरॉल रिएक्ट विथ पोटेशियम इट मेक्स क्या बना देता है आपका, इट फॉर्म्स potassium salt and this potassium salt react with alkyl halide, it gives N alkyl pyrrole. This is N alkyl pyrrole and when this heated at 200 degree Celsius temperature it isomerize and it gives 2 alkyl pyrrole, here 2 methyl pyrrole, ठीक. नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आपकी पोजीशन नंबर 2 पर, ठीक. तो इसे हम सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पर SO3H आएगा, ठीक. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से शुरू किया है नाइट्रेशन. ये पता होना चाहिए लेकिन नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, जैसे कई में हम HNO3 लेते हैं तो इसके केस में HNO3 रिएक्शन नहीं करता है. तो क्या होता है आपका एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल CH3COO और नाइट्रेट एसिटिल CH3CO और ये NO3 ये नाइट्रेट है तो उसको बोलते हैं आपका एसिटिल नाइट्रेट. ये अटैक रिएक्शन करता है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, 2 पोजीशन पर. तो क्या बनेगा आपका 2 नाइट्रो पायरॉल, ठीक. लाइकवाइज सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट है दिस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड pyridine. इन pyridine तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करेगा, फिर से सल्फोनेशन करेगा एंड व्हाट ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड इन सल्फोनेशन, SO3H, ठीक. सो SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन नंबर 2 एंड pyrrole 2 sulfonic acid. The name of this compound is pyrrole and SO3H sulfonic acid group and it introduced at position number 2. So its name is 2 pyrrole sulfonic acid या pyrrole 2 sulfonic acid. Sulfonic acid and this is 2 nitropyrrole, ठीक. ऐसे ब्रोमिनेशन जब करते हैं तो इसके केस में है ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, टेट्रा ब्रोमो पायरॉल बनता है 1 2 3 4, ठीक. तो क्या बनता है आपका, चारों पोजीशन के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है. अब ऐसे एसिटाइलेशन करते हैं किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. तो क्या होगा, एसिटाइलेशन भी कौन सी पोजीशन पर होगा, 2 पोजीशन पर. COCH3 मीन्स एसिटिल ग्रुप आ गया तो इसका नाम क्या हो गया आपका, 2 एसिटिल पायरॉल, देख लेना, ठीक. नेक्स्ट क्या है आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या कर रखा है आपका, फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड, N2 ग्रुप इज डाइजोनियम, Cl इज क्लोराइड एंड C6H5 इज फेनिल. तो दिस इज फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड. तो डाइजो ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन नंबर 2. व्हाट इज डाइजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड, दिस इज डाइजो कंपाउंड. तो ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, पोजीशन नंबर 2. तो N डबल बॉन्ड N C6H5 और HCl निकल जाएगा यहाँ से H और यहाँ से यहाँ से Cl और यहाँ से H, ठीक हो गया. ऐसे ही अब किसके कौन से करते हैं, आपका रीमर टीमैन रिएक्शन करते हैं. किस क्या होती है रीमर टीमैन रिएक्शन, वैसे फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, ठीक. क्या बनता है उस केस में, तो सैलिसिल
सैलिसल्डिहाइड बनता है, मीन्स कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, CHO ग्रुप, ठीक। तो व्हेन लाइकवाइज when pyrrole react with chloroform and KOH, CHO group introduced at this position means position number 2, तो क्या बन जाता है, this is formyl 2-formyl pyrrole. So these are some electrophilic substitution reactions of this compound.